नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत गर्गे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो दोस्तों, जैसे कि हम स्टेनोग्राफर 2023 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जीएस के क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, श्री एस.एल. भैरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म विभूषण प्राप्त किया? ए. व्यापार एवं उद्योग बी. सामाजिक कार्य सी. साहित्य एवं शिक्षा या डी. विज्ञान एवं अभियांत्रिकी। तो दोस्त, श्री एल.एफ. भैरप्पा ने जो पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्त, तो ये किया है आपका साहित्य एवं शिक्षा में। किसमें किया है दोस्त? तो साहित्य और शिक्षा में जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 का मिला हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। लिखा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र खोले गए थे? ए 9, बी 3, सी 6 या डी 4। तो दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो इस्पात संयंत्र खोले गए थे दोस्त, वो टोटल थे 3। कितने थे दोस्त? 3। कौन कौन से थे? एक तो दुर्गापुर, दूसरा भिलाई और तीसरा था आपका राउरकेला। दुर्गापुर जो खोला गया था वो ब्रिटिश की सहायता से खोला गया था दोस्त। भिलाई जो खोला गया था वो यूएसए की सहायता से खोला गया। और राउरकेला जो खोला गया था दोस्त, वो खोला गया था जर्मनी की सहायता से। बात करूँ दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो ये मेलानोबिस मॉडल पर आधारित थी, है ना। ये आप बोल सकते हो कि नेहरू मेलानोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 में जो है इसको शुरुआत किया गया था, क्योंकि 1951 से 1956 तक पहली बार पंचवर्षीय योजना थी। और ये एक बताऊँ तो ये एक विफल पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसमें जो टारगेट तय किया गया था वो टारगेट था 4.5% वृद्धि का, लेकिन जो टारगेट अचीव हुआ था वो केवल 4.27% ही अचीव हो पाया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रापूर्ति शुरू में स्थिर रहेगी, फिर कमी होगी, अप्रभावित रहेगी, में कमी होगी या में बढ़ोतरी होगी? तो दोस्त, जब रेपो रेट बढ़ाई जाती है तो उस समय क्या होता है कि मुद्रापूर्ति में क्या होती है? बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? मुद्रापूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होती है? बढ़ोतरी। रेपो रेट की बात करूँ, रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई किसी भी छोटे मोटे बैंक को जब कर्ज देता है, और जिस रेट पर वो कर्ज देता है, कि जिस रेट परसेंट पर जो कर देता है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं कि विजयनगर साम्राज्य के में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो दोस्त, आपके ऑप्शन है भू राजस्व, बी आयात शुल्क, बी सी औद्योगिक शुल्क या डी खनन। तो विजयनगर साम्राज्य में आय का जो प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो था आपका भू राजस्व। क्या था दोस्त? भू राजस्व। और उस समय जो भू राजस्व चलता था वो जिसका नाम था शिष्ट। क्या नाम था दोस्त? शिष्ट नाम था। और इसे किसने चलाया था? कृष्णदेव राय, है ना। किसने चलाया था? कृष्णदेव राय। और इन्हीं के समय पर वहाँ पर खेती वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया गया था। बात करूँ विजयनगर साम्राज्य की, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने की थी, सॉरी, है ना। कब इस ये करीबन कितना 1336 से लेकर ये आपका जो साम्राज्य चला था, ये चला था 1646 वर्ष तक। कब तक चला था? तो 1336 से लेकर 1646 तक, यानी करीबन 310 साल का इसका पीरियड था। ठीक है। और इसकी राजधानी बात करूँ तो इसकी राजधानी जो थी वो थी दोस्त हम्पी। क्या थी इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी हम्पी थी, है ना। जैसे अगर विजयनगर साम्राज्य आज कहाँ है, विजयनगर कहाँ पड़ता है? तो आपका कर्नाटक में पड़ता है, इसीलिए इसे कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुग्गा या गोवा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी में हिमाचल प्रदेश में के हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये डैश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ए गाय पूजा, बी उल्लू पूजा, सी नाग पूजा या डी ऊँट पूजा। तो जो गोवा त्यौहार है ये किसके लिए मनाया जाता है? तो दोस्त ये होता है आपका नाग पूजा। क्या होती है दोस्त? इस समय हम क्या करते हैं? नाग की पूजा करते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में सैकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी या डी उड़ीसा। तो दोस्त, गुरु वेम्पति चिन्ना जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? तो ये आपके हैं कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का होता है दोस्त?
ये होता है आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त। क्या निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले या डी मुकेश। तो दोस्त लता मंगेशकर को, किसको? लता मंगेशकर को सन 2001 में जो है भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। और पहली संगीतकार जिन्हें कोई भी पुरस्कार मिला है, कोई मतलब पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो वो कौन है? वो है शुभा लक्ष्मी। शुभा लक्ष्मी या वो ऐसा करके कुछ नाम है उनका, है ना। चलिए, लिखा है 18 राष्ट्रीय भारतीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए टैगोर रत्न पुरस्कार, बी अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, सी पद्म विभूषण या डी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो दोस्त तो जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य द्वारा तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब दिए और ये 2021 में ये अवार्ड किसको मिला है दोस्त? तो ये मिला अपर्णा सीतासन को। 2021 की बात करूँ तो ये किसको मिला है? तो ये अपर्णा सीतासन को ये अवार्ड मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों को डैश भी कहा जाता है? ये शाल, शोल, शीशम या सुंदरवन। दोस्त पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव बने हैं क्या कहते हैं? इन्हें सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगापुत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है। ठीक है ना दोस्त। और यही डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी जाना जाता है। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करूँ। लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्त शेर के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? राजा जी तो ये आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके साइबेरियन क्रेन के लिए। ये कहाँ पड़ता है? केवला देवी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। काजीरंगा गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पड़ता है? काजीरंगा पड़ता है आपका असम में। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। लिखा है जुलाई 1968 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने के लिए डैश नाम से विशेष डाक टिकट जारी किया था? ए गेहूं क्रांति, फसल क्रांति, हरित क्रांति या डी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देश का क्या था? ये था हरित क्रांति। और क्या था? हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति के जनक क्या कौन किसको जाना जाता है? तो स्वामी क्या नाम था उनका? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में एम एस स्वामीनाथन है। कौन है दोस्त? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना। तो आगे की बात करूँ मैं कि जो ग्रीन हरित क्रांति ये तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1965 से 68 के बीच में चली थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। तो ये पूछा जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना तो इस पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत, तो ये इस समय पंचवर्षीय योजना 65 से 68 तक थी। ठीक है। और इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्त दिल्ली से। कहाँ से हुई थी? तो दिल्ली के गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है? ये भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ। तो ये दोस्त ये किस संबंध है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और बात करूँ इसकी शुरुआत किसने की थी? तो पियरे डी कुर्बिन। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? लूसेन। कहाँ पर है? लोसेन स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पर है? लोसेन स्विट्ज़रलैंड के लोसेन में पड़ता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो है थॉमस वॉच। कौन है? तो थॉमस वॉच जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस एंड विलियम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया? ए प्रकाशी मेसर, बी ट्रांजिस्टर, सी कण तत्व या डी विद्युत चमक टेलीग्राफ। दोस्त किसका किया था? तो इन लोगों ने किया था आपका विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का। किसका किया था? विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है? ये अनुच्छेद 70, 66, 74 या 52। दोस्त जो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है अनुच्छेद 66 है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन के अंदर मैं कहता हूँ किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को लोकप्रिय बनाया? ए बांसुरी, तबला, संतूर या शहनाई। तो दोस्त ये बनाया था इन्होंने तबले को। किसको बनाया था? तबले को। दोस्त तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इसमें रह गए केवल 15 क्वेश्चन रह गए फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है ना दोस्त। तो अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद। ओ माय गॉड।